बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। लंदन अस्पताल में प्रवासी दंपति पर 3 साल की बच्ची की हत्या का चला मुकदमा। दर्दनाक गवाही सुनकर अदालत में छाया सन्नाटा। अभियुक्तों को कड़ी सजा देने की उठी मांग। हिमाचल में बस खाई में गिरने से 12 यात्री हुए घायल। स्थानीय बचाव दल ने निकाला सभी को सुरक्षित। घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। इंडोनेशिया में भूकंप से स्कूल इमारत ध्वस्त। 91 छात्र मलबे में दबे। कई की हुई मौत। बचाव कार्य तेज। सरकार ने किया राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। भारतीय रेलवे ने भूटान को जोड़ने वाली 4033 करोड़ की लागत वाली रेल परियोजना का किया अनावरण। क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन का बड़ा प्रोत्साहन। अफ्रीका में टीकाकरण अभियान से बाल रोगों में दर्ज हुई गिरावट। WHO ने सफलता की सराहना। मुंबई में साइबर क्राइम सेल ने ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश। सैकड़ों लोगों से हुई करोड़ों की ठगी। ईमेल फिशिंग लिंक से रकम हड़पी। फिलीपींस में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में अब तक 69 मौतें। पीएम मोदी ने जताया शोक। राहत बचाव दल लगातार मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे। भारत की कराटे टीम हुई जापान रवाना। JSKA वर्ल्ड चैंपियनशिप में करेगी देश का प्रतिनिधित्व। खिलाड़ियों ने पदक जीतने का लिया संकल्प। गाजा की ओर जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सहायता फ्लीट पर सुरक्षा बलों से झड़प। हुई कई मौतें और गिरफ्तारियां। मानवाधिकार संगठनों ने मामले में जांच की मांग की। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर इनियान ने की जीत दर्ज। शानदार खेल प्रदर्शन से किया खिताब हासिल। प्रशंसकों और खेल संघ ने दी बधाई। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े बढ़ने पर राजनीतिक विवाद। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। NCRB रिपोर्ट पर तीखी बयानबाजी। यूपी में हुआ किसानों का ट्रैक्टर मार्च। नई कृषि नीतियों के खिलाफ अदालत में किया लड़ाई लड़ने का ऐलान। प्रशासन ने की वार्ता की पेशकश। यूक्रेन मोर्चे पर रूसी सेना की नई कार्रवाई। सीमा पार हमले और सैनिकों की आवाजाही बढ़ी। पश्चिमी देशों ने स्थिति पर जताई चिंता। घरेलू रणजी ट्रॉफी में हरियाणा ने की बड़ी जीत दर्ज। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर जताया उत्साह। वेनेजुएला अमेरिका संबंधों में तनाव गहराया। कूटनीतिक वार्ता पर दबाव। पड़ोसी देशों ने जताई चिंता। रखा मध्यस्थता का प्रस्ताव। क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ने की आशंका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल क्लिनिक योजना को दी मंजूरी। मातृ शिशु सेवाएं और प्राथमिक चिकित्सा होंगी सुदृढ़। अगले माह से राज्यों में लागू होने की संभावना। एशियाई अर्थव्यवस्था में निर्यात में गिरावट। निवेशक आशावादी रहे। बाजार में हल्की तेजी दर्ज। विश्लेषकों ने अगले तिमाही में सुधार की जताई उम्मीद। दिल्ली के एक कॉलोनी में सिलसिलेवार चोरी की वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कीमती सामान बरामद। स्थानीय निवासियों ने की अतिरिक्त गश्त की मांग। एशियाई जूनियर खेलों के लिए हुई टीमों की घोषणा। युवा खिलाड़ियों में उत्साह। आयोजन स्थल पर तैयारियां अंतिम चरण में। टेक्सटाइल उद्योग में मजदूर संघ ने वेतन वृद्धि न मिलने पर शुरू की हड़ताल। उत्पादन प्रभावित। प्रशासन ने वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आश्वासन। WHO ने कोविड जैसे नए वायरस पर दी चेतावनी। वेंटिलेशन और टेस्टिंग बढ़ाने की दी सलाह। देशों को निगरानी और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए किया सतर्क। म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में संघर्ष के कारण खाद्य संकट गहराया। WFP ने लाखों लोगों की भूखमरी की दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय सहायता बढ़ाने की हुई अपील। जलवायु सम्मेलन की तैयारी तेज। आयोजन देशों ने मुख्य मुद्दों जैसे कार्बन उत्सर्जन, हरित ऊर्जा और समुद्री प्रदूषण पर बनाई रूपरेखा। विशेषज्ञों ने ठोस नीतियों की उठाई मांग। रेलवे की नई टिकटिंग साइट में तकनीकी गड़बड़ी से यात्रियों को परेशानी। बुकिंग में दिक्कत। सोशल मीडिया पर लोगों ने जताया विरोध। विभाग ने सुधार कार्य किया शुरू। मध्य पूर्व से पलायन कर रहे शरणार्थियों के लिए पड़ोसी देशों ने शिविर और राहत सामग्री बढ़ाई। UNHCR ने अतिरिक्त फंड की अपील की। हालात गंभीर। छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ कई विश्वविद्यालयों में दिया धरना। कक्षाएं ठप रही। प्रशासन ने दिलाया संवाद का भरोसा। छात्र प्रतिनिधियों ने आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। एयर इंडिया ने दिल्ली मनीला के बीच नॉन स्टॉप उड़ान शुरू की। भारत और फिलीपींस के बीच यात्रियों को सीधी सुविधा। कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनी पर गोपनीयता उल्लंघन की जांच शुरू। नियामक संस्थाओं ने की जवाबदेही की मांग। उपभोक्ताओं की निजी जानकारी के दुरुपयोग को लेकर जताई चिंता। हिमालयी मार्गों पर भारी बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त। कुछ रास्ते अस्थायी रूप से बंद। पर्यटकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की दी सलाह। मरम्मत कार्य शुरू।
जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की तेजस्विनी सिंह ने रजत और मुकेश ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन से पदक तालिका में किया सुधार। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।